हमारे साथ आज है डॉक्टर विनीत अग्रवाल। मैंने एक्चुअली सोचा कि इस एपिसोड के स्टार्ट में मैं ऐसे बात करूंगा थोड़ी डार्क वाइब सेट करने के लिए। ये देखो हमने कैंडल्स जलाए हैं पीछे, अगर आप इस पॉडकास्ट को वीडियो में देख रहे हो तो। पर सीरियस कॉन्वर्सेशन है आज। वेलकम डॉक्टर। Thank you, Ranveer. Scary but nice welcome. हमने आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश पॉडकास्ट अभी अभी रिकॉर्ड किया था। आज आपके साइड पे एक स्कल रख दिया हमने। जी, I hope it doesn't. I hope ये मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो आपको बाद में पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, जस्ट किडिंग सर। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक्चुअली एक पूरी डार्क साइड होती है। डार्क साइड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मुझे पता नहीं है कि और कैसे डिस्क्राइब करें। Right. मेरे एक मेंटर है किरण खालप सर, उन्होंने इस पार्ट ऑफ हिंदुइज्म को लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड कहकर वामपंथ. समझा। हाँ, तो ये क्या होता है सर? पहले राइट हैंड ऑफ गॉड, लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड क्या होता है? राइट. सो रणवीर, एक्चुअली काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है तंत्र को लेके, काली पूजा को लेके, और एक कॉन्सेप्ट है दश महाविद्या का, जिसको लेके काफ़ी लोगों को बहुत सारे क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, बट आंसर्स नहीं पता होते उनको. और हमेशा ऐसा देखा गया, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती उसको लेके फिर अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं लोगों के दिमाग में, और वो धारणाएं प्रचलित हो जाती हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, बट लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं. सो तंत्रा को लेके और काली पूजा को लेके, और ये जो सो कॉल्ड वाम पंथ है, वाम मार्ग है, नॉट वाम पंथ, दैट्स अ पॉलिटिकल टर्म, बट वाम मार्ग जो है, सो दैट्स कॉल्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड. सो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब भगवान ने ही सब कुछ बनाया है तो कोई भी चीज़ बुरी कैसे हो सकती है. ये बेसिक प्रिंसिपल है. तो हम ट्रेडिशनल जो राइट हैंड वर्शिप है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पूजा विधि में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो काफ़ी टाइम आप देखोगे कि मॉन्क्स जो हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी भी रिलीजन्स में काफ़ी मॉन्क्स ऐसे होते हैं जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं. जैसे योग के लिए देयर इज़ अ यम एंड नियम दैट यू नीड टू फॉलो. सो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. जो ये वाम मार्ग है उसमें माना जाता है कि नियम कोई भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. तो आप अगर उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद में. तो एक कॉन्सेप्ट है कि ज़रूरी नहीं एक ही रास्ता हो भगवान तक जाने का, ये एक दूसरा रास्ता है इसका. और एक दूसरा बेसिस जो है वो ये है कि हिंदुइज्म में हर तरह का विचार अलाउड है. सो हम कभी भी आप नहीं देखोगे कि हिंदुइज्म में, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स, पर कभी भी किसी विचारधारा को कंप्लीटली गलत नहीं बताया गया है. कोई लोग एथिज्म को भी मानते हैं, एथिज्म को भी मानते हैं, नास्तिक है, और ये तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है. इवन रामायण में देयर वाज अ ऋषि कॉल्ड जबाली, हु वाज दशरथ के कोर्ट में थे. वो ही वाज वन ऑफ द ऋषिज इन दशरथ कोर्ट. और वो राम से जिस तरह वो बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब वनवास में राम जी हैं और भरत उनको मनाने के लिए जाते हैं कि अब आप आ जाओ, हमारे पिताजी नहीं रहे. तो उस टाइम पे जबाली ऋषि भी हैं वहाँ पे, और वो जबाली ऋषि राम को बोलते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था अपने पिता को, अब वो पिता ही नहीं रहे तो प्रॉमिस का क्या मतलब है ना. तो उनका जो विचार है, विचारधारा है, वो एकदम अलग है. राम बोलते हैं कि नहीं, वो प्रॉमिस तो रहेगा, पिता रहे या नहीं रहे, प्रॉमिस रहेगा. दैट इज़ व्हाट आई एम सपोज टू डू एज अ सेटिंग धर्म. ये सही चीज़ है करने के लिए. पर जबाली की जो विचारधारा है वो एकदम अलग है. वो बोलते हैं कि अब तुम किसके लिए कर रहे हो, कौन देख रहा है वो प्रॉमिस, तुम्हारे पिता तो रहे नहीं, अब वापस आओ और इन्जॉय करो अपनी लाइफ. यू आर इन द प्राइम ऑफ योर यूथ, आप वापस आओ और इन्जॉय करो. राजा बनोगे आप, मतलब आपके पास सैकड़ों नौकर चाकर होंगे, एवरीथिंग गुड टू ईट, ड्रिंक, वॉट एवर. राम रिफ्यूजेज, एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ द मर्यादा पुरुषोत्तम. बट हम ये देखते हैं कि ये विचारधारा उस टाइम से है. तो ये अभी की नहीं है कि ये मॉडर्न टाइम में हम लोग नास्तिक ज़्यादा हो गए हैं, या हम लोग हेडोनिस्टिक हो गए हैं, प्लेजर के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं. ये एक विचारधारा थी जो शुरू से थी.
और एक फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में, संस्कृत में, तो एक दर्शन शास्त्र था जिसको बोलते थे चार्वाक. सो ये चार्वाक जो थे, दे वर हेडोनिस्ट्स. Hedonist क्या होता है? हेडोनिस्ट इज प्लेजर लविंग, प्लेजर सीकिंग. मतलब जिनको शायद सेक्स चाहिए ज्यादा या कुछ भी, खाना मतलब पीना. खाना पीना, जो भी, जिस चीज़ में एन्जॉयमेंट है. सो चार्वाक फिलॉसफी ये बोलती है, और ये एंशियंट फिलॉसफी है एक इंडिया की, विच इज़ एथीस्टिक. ये नास्तिक फिलॉसफी है, और ये मानती है कि जो हमें दिख रहा है वही है बस लाइफ में. आप इस